Hello friend, today I will teach you a very important topic, land degradation and conservation of measurement। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है भूमि का कटाव और उसकी बचाव कैसे की जा सकती है। भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है, तो इसका कटाव होता है, मिट्टी किस प्रकार कटाव होता है, किस प्रकार इसका बचाव होता है, दोनों पे बात करेंगे। तो आते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या है। अगर मिट्टी का कटाव का अगर कारण देखा जाए दोस्तों, तो पहला तो है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन एक ऐसा कारण है जब हम ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई करने लगते हैं, तो लिमिट से अधिक जब पेड़ की कटाई हो जाती है तो वो डिफोरेस्टेशन होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, डिफोरेस्टेशन इज़ अ वेरी मेजर कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। सेकेंड है आपका ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कैसे, वो तो हम सोचेंगे। ओवर ग्रेजिंग इस प्रकार, क्योंकि जब ओवर ग्रेजिंग में होता है कि जब कोई एनिमल प्लेन्स एरिया में ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो उस एरिया में मान लो कोई प्लांट है, तो उस प्लांट को जब वो जड़ से कबाड़ते हैं तो उसके साथ मिट्टी आ जाती है, जड़ के साथ। तो वो मिट्टी जो होता है वहाँ सरफेस का वो मिट्टी हट जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग के थ्रू भी वो क्या करते हैं, मिट्टी को डिग्रेड करते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। थर्ड है माइनिंग। ज़्यादा हम माइनिंग करने लगते हैं तो क्या होता है, टॉप सॉइल क्या होता है, वहाँ से डिग्रेड हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे अनफर्टाइल हो जाता है। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे भी होता है। ओवर इरिगेशन हो जाता है, मतलब सिंचाई का जो होता है वो ओवर हो जाता है। ये कैसे, जब हम ओवर इरिगेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि पानी ज़्यादा मात्रा में देते हैं। ऐसे पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है देने की। पानी इतने तेज प्रेशर से आता है ऊपर से या तो बगल से, तो मिट्टी को दबा देता है, जो कि क्या करता है, मिट्टी का टॉप लेयर को वो क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाकर एक जगह स्टोर कर देता है, जो कि ये भी मेजर रीजन है ओवर लैंड डिग्रेडेशन का। फिफ्थ है मिनरल प्रोसेसिंग। यानी जब हम किसी खनिज निकालने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उस समय भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये तो हम पढ़े उसका कारण कि कैसे ये लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब पढ़ेंगे उसका बचाव। हर चीज़ का जो रोग है उसका दवा भी होता है। तो इसी प्रकार इसका बचाव एक प्रकार से ये हो सकता है एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का ठीक विपरीत, अगर हम ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। उसी प्रकार हम ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, वही कम ओवर ग्रेजिंग करें तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। अगर माइनिंग कर रहे हैं तो अगर हम सेफ माइनिंग करें, यानी कि ऐसा माइनिंग जिसके थ्रू अगल बगल का कोई जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उसको कोई इफेक्ट ना हो, मतलब, और उसके बाद जहाँ माइनिंग कर रहे हैं उतने ही स्थान प्रभावित हो, उसको भी हम कुछ यूज में ला दें, वो मतलब वहाँ पे ऐसा प्रयोग करें और उसके बाद उसको ढक दें, तो लैंड डिग्रेडेशन का संभावना बहुत कम हो जाता है। तो ये भी है रेगुलेट सेफ माइनिंग। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है दोस्तों? ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन सिंचाई प्रक्रिया है जिसमें हम उस सिस्टम को प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ों के सामने क्या करते हैं, बूंद बूंद पानी जाता है। तो इससे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद क्या होगा, कम मात्रा में पानी का प्रयोग होगा। उसके बाद इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इकोनॉमिकली ये वेरी हाई प्राइजेज। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट इको फ्रेंडली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So friend, I think drip irrigation and sprinkler irrigation. Friend, I think you must have seen a sprinkler irrigation system, because when you go in the outside and when you sat in the park, then on the grass you have most of times see that a machine which is sprinkling the water through a sprinkler machines. मतलब वो क्या करता है, पानी का फुहारा क्या करते हैं, छिड़कता है घासों पे। तो वही है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये भी बहुत बढ़िया मेथड है जिसके थ्रू हम इरिगेशन कर सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। थर्ड है मिनरल प्रोसेसिंग के ठीक विपरीत।
कि प्लांट ऑफ शेल्टर बेल्ट एंड थॉर्निंग बॉसेस, जहां हम मिनरल खनिज निकाल रहे हैं वैसे स्थानों पे जब मिट्टी का डिग्रेड हो रहा है तो वहां पे हम कांटेदार वाले पौधे लगाए, क्योंकि वैसे पौधे लगाने पे क्या होता है कि वो मिट्टी, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत जगड़ती है, मिट्टी को बहुत ज्यादा जकड़ी होती है, तो क्या करती है मिट्टी को डिग्रेड होने से बचाती है। सो फ्रेंड, आई विल hope that you will understand properly and you will prepare this topic very carefully and again you will must try. धन्यवाद।